नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए हम फटाफट अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आज कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ मैं। सबसे पहला प्रश्न है, 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? ये प्रश्न आप सब लोग इससे परिचित हो गए क्योंकि बहुत ही आसान सा प्रश्न है। और ये कटक जो है ये स्थित है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में इसको 90 डिग्री पूर्वी कटक भी कहा जाता है। इसकी लंबाई जो है वो 5000 किलोमीटर है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसकी चौड़ाई है वो 200 किलोमीटर है। दूसरा प्रश्न है, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान का जो प्रांत है हेलमंद, वो प्रसिद्ध है अफीम की खेती के लिए। हेलमंद अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। हेलमंद प्रांत का कुल क्षेत्रफल 58,584 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र है। विश्व का कुल उत्पादन का 75% अफीम हेलमंद में उत्पादित की जाती है। यानी अफीम का एक तरह से हम इसको गढ़ मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अफीम का उत्पादन हेलमंद प्रांत अफगानिस्तान में होता है। ये प्रश्न जो है ये नेट में कई बार जो मिलान करने वाले प्रश्न होते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है, उसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो जापान से संबंधित है। जापान के दो शहर है हिरोशिमा और नागासाकी। ये किन द्वीपों पर स्थित है? जैसे कि आपको पता होगा जापान में मुख्य रूप से 4 द्वीप है। वैसे तो जापान द्वीपीय देश है तो बहुत सारे छोटे बड़े द्वीप है, लेकिन मुख्य द्वीप 4 है, क्यूशू, शिकोकू, होन्शु और ओकेडो। इनमें से हिरोशिमा और नागासाकी से सारा विश्व परिचित है क्योंकि इन्होंने बर्बादी झेली थी और वर्तमान में ये जापान के काफ़ी बड़े और अच्छे शहरों में शामिल है। तो हिरोशिमा जो है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है और नागासाकी है ये क्यूशू द्वीप पर स्थित है। होन्शु और क्यूशू द्वीपों पर क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी स्थित हैं और इन पर 1945 में परमाणु बम गिराए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए हुए हैं। बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है और दूसरा कथन है कोर्सिका और सार्डिनिया द्वीप इटली के पश्चिम में स्थित है। अब इनमें से हमें यह बताना है कि कौन सा कथन सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो इसका जो सही आंसर है उसमें दोनों कथन जो है वो सही है। बेलेरिक द्वीप जो है वो भूमध्य सागर में स्थित है। ये स्पेन का हिस्सा है और इसका कुल क्षेत्रफल 4,992 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा सार्डिनिया जो है ये इटली का है और ये सिसिली के बाद भूमध्य सागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सार्डिनिया, सिसिली, बेलेरिक, कोर्सिको ये सारे द्वीप जो है ये भूमध्य सागर में स्थित है। सार्डिनिया है ये इटली का स्वायत्त क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है वो आपको पता ही है कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। तो ये जो जल डमरू मध्य है इसके यूरोप वाली साइड में जो देश है वो तो है स्पेन और अफ्रीका वाली साइड में जो देश है वो है मोरक्को। तो ये मोरक्को और स्पेन को पृथक करता है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है। यह जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये गुआनो जो उर्वरक है ये एक पक्षी की बीट से बनता है और पेरू का जो तटीय क्षेत्र है उसमें ये पक्षी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये समुद्री मछली वगैरह का शिकार करते हैं और उनकी बीट जो है वो उन क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में जमा हो जाती है। जो नाइट्रोजन का जो उर्वरक है उसका काफ़ी अच्छा स्रोत है ये। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से प्राचीन काल में भारत का मसालों का व्यापार यूरोप को आकर्षित करता था, उसी तरह से ये जो नाइट्रेट उर्वरक की उपलब्धता है इन्होंने यूरोप के लोगों को दक्षिणी अमेरिका की तरफ आकर्षित किया था। तो ये पेरू के तटीय द्वीप तटीय क्षेत्रों में और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन कटान के परिणाम क्या होते हैं? वन कटान से क्या नुकसान होते हैं? पहला तो ये है कि मृदा अपरदन में वृद्धि होती है। ये ऑप्शन सही है क्योंकि वनों का कटाव होती है तो मिट्टी का अपरदन बढ़ जाता है। दूसरा है भूमिगत जल का भंडारण, ये गलत है। और तीसरा है आकस्मिक बाढ़। तो अत्यधिक मात्रा में वन कटान के कारण मृदा अपरदन की दर काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि वनस्पति न होने के कारण मृदा की पकड़ कमज़ोर हो जाती है। वर्षा के समय में वनस्पति न होने के कारण वर्षा का जल भूमि में पूरी तरह से रिस नहीं पाता, जिस कारण आकस्मिक बाढ़ आती है। यानी उस वनों को कटाई से आकस्मिक बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? इसका निर्माण लीचिंग की क्रिया से होता है। उष्ण आर्द्र जो क्षेत्र होते हैं उनमें लीचिंग की क्रिया होती है जिसके कारण इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो नदी से संबंधित है
इसमें पहला है कि नोक्सबो झील का निर्माण विसर्प का टूटा हुआ हिस्सा होता है, यानी कि नदी विसर्प का जो हिस्सा टूटा हुआ होता है उसे ओक्सबो झील कहते हैं, ये सही है। दूसरा है नदी के युवावस्था की विशिष्टता बाढ़ युक्त मैदान होते हैं, ये कथन गलत है, क्योंकि नदी की युवावस्था में बाढ़ युक्त मैदान नहीं बनते हैं। बाढ़ युक्त मैदान जो है वो नदी की वृद्धावस्था में बनते हैं, जिनको डेविस ने पेन्नी प्लेन कहा है। इसके अलावा नदी की युवावस्था जो होती है उसमें तो गड्ढे, झरने, प्रपात ये सब दिखाई देते हैं। मैदान जो है वो नदी की अंतिम अवस्था या वृद्धावस्था होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से निक्षेपात्मक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। इनमें जो निक्षेपात्मक गतिविधियां हैं उसमें मोरेन, जिनको हम हिमोड कहते हैं, ये ग्लेशियल निक्षेप से बनते हैं, हिमानी के निक्षेप से। बर्चन लिखा है इसने, ये बरखान है, बरखान जो है ये पवन निक्षेप से बनते हैं। और डेल्टा है ये फ्लूवियल निक्षेप, यानी नदी जल का जो निक्षेप होता है उसके द्वारा बनते हैं, यानी नदी की जो मिट्टी जमा होती है। तो ये तीनों जो है वो सही है इसमें।